बात करेंगे 9 अगस्त 2024 की, जिस दिन पूरे हिंदुस्तान में हड़कंप मचा हुआ था। उसी दिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता एक महिला डॉक्टर के साथ रेप किया जाता है और उसकी क्रूर तरीके से उसकी हत्या की जाती है। लगभग 7 दिन के बाद हिंदुस्तान में आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। उसी दिन 2 और नए रेप केसेस सामने आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन राजकुमार। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान में बढ़ते हुए रेप केसेस के बारे में। करते हैं हम झारखंड राज्य की, जहां पर 3 साल के बच्ची के ऊपर एक 30 साल क्रूर आदमी के द्वारा बलात्कार किया जाता है और साथ ही साथ उत्तराखंड में एक महिला नर्स के ऊपर जबरदस्ती बलात्कार किया जाता है, उसको मार दिया जाता है। इस बढ़ते हुए मामलों की वजह से हिंदुस्तान में पूरा भूचाल मचा हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस घटनाओं की निंदा करते हैं और शोक व्यक्त करते हैं। बात करेंगे हम एनसीआरबी डाटा की बात करेंगे। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अंतर्गत 2004 से लेकर 2022 इस बीच के आंकड़ों पे अगर हम नजर डालेंगे, 2004 में 18,233 थे और 2022 में 34,917 हैं। इतने सारे प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी, इतने सारे वायलेंस दिखाने के बाद भी इतने सारे केसेस बढ़ रहे हैं दोस्तों। एनसीआरबी ये भी कहता है कि हर 16 मिनट पे हिंदुस्तान में रेप केस होता है और अकॉर्डिंग टू 2019 86 रेप केसेस पर डे इतने सारे होते हैं। दोस्तों, इस एनसीआरबी डाटा से एक हमें सीख मिलती है। इतने सारे प्रोटेस्ट किए, इतने सारे कैंडल मार्च निकाले, इतना सारा वायलेंस किया, इसके बावजूद भी रेप केसेस में कुछ डिक्रीमेंट नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हैरान करने वाली बात है। अब बात करते हैं हम आईपीसी की धारा 376, इसकी बात करते हैं। ये रेप पनिशमेंट के बारे में बताता है। इसमें लिखा है 7 साल, 10 साल, लाइफ सेंटेंस और डेथ सेंटेंस, इस हद तक सजा हो सकती है। अब बात करते हैं हमारे भारतीय संविधान की बात करते हैं। हमारे भारतीय संविधान में 1950 से लेकर 2023 तक अब तक कुल मिला के 106 संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं। उसमें से 2013 और 2018 376 इसके अमेंडमेंट के बारे में था। मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा इस अमेंडमेंट की वजह से उस रेपिस्ट के ऊपर कुछ ज़्यादा प्रभाव पड़ा होगा। सरकार से दरख्वास्त यही करना चाहता हूँ, आने वाला जो भी संवैधानिक संशोधन है, जो 107वां संवैधानिक संशोधन है, वो सिर्फ और सिर्फ 376 अमेंडमेंट इसके बारे में हो और उसमें साफ साफ लिखा हो रेपिस्ट को सिर्फ और सिर्फ फांसी के अलावा कोई और सजा हो ही नहीं सकती। अब बात करेंगे हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर, इस कैटेगरी की बात करेंगे हम। हमारा सुप्रीम कोर्ट यही कहता है कि जो ऐसे क्राइम जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर इस कैटेगरी में आते हैं उसको फांसी दी जाती है। मेरा सरकार से सीधा सवाल है, क्या रेप केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर इस कैटेगरी में नहीं आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, रेप सिर्फ और सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर इसी कैटेगरी में बन चुका है। मेरा सरकार से सीधा सवाल यही है कि जिस देश की महिला सुरक्षित नहीं है वो देश कैसे सुरक्षित हो सकता है? जो देश सुरक्षित नहीं है उसकी आज़ादी कैसे हो सकती है? कमेंट करके जरूर बताना, इस हिंदुस्तान में बढ़ते हुए रेप केसेस मामलों कैसे कम किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 फांसी के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 सोशल अवेयरनेस के द्वारा। इसके अगली वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।